और उनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि भारत बनाओ। हम भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये परिवारवादी पार्टियां मोदी हटाने के लिए काम कर रही है। और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के अगेंस्ट में मंत्री ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों का जो उनके ही परिवार के सदस्य हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति और नहीं हो सकती। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ, क्यों करके केवल एक ही सूबे के किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं? देश के बाकी सारे राज्यों का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? मेरे साथ एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर आए हैं। यहाँ पे जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसमें भाजपा की पूरी कमान संभाले हुए, इनसे बात करेंगे, इनके महकमे के बारे में पूछेंगे और सबसे बड़ा जो पंचायत चुनाव है भी परिवारवाद के बारे में इनसे पूछेंगे। जैसलमेर में एक गाजी फकीर की फैमिली है, उनके कई जो प्रतिनिधि हैं, कई उनके सुपुत्र हैं, कई है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस पे लड़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए परिवारवाद के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुखिया एक परिवार और उस परिवार के तुष्टीकरण के लिए पूरी पार्टी देश भर में काम कर रही है। जब मूल में ही गड़बड़ है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नीचे तक जाने वाला है। इसके अतिरिक्त भी देश भर की जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, कश्मीर में अब फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला से लेकर के कन्याकुमारी में एम के स्टालिन जो करुणानिधि जी के बेटे हैं वहाँ तक, वाया दिल्ली, जितनी परिवारवादी पार्टियां वो सब एकत्रित हुई हैं, एक हुई हैं, उन सब ने गठजोड़ किया है और उनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि भारत बनाओ। हम भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये परिवारवादी पार्टियां मोदी हटाने के लिए काम कर रही है। जनता इनको समझ चुकी है, जनता इनको नकार भी चुकी है और आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से इनको नकारेगी। जहाँ तक जैसलमेर की राजनीति का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत साहब की कैबिनेट का मंत्री, उसके परिवार के लोग जो है कम से कम 4-5 जगह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के अगेंस्ट में मंत्री ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों का जो उनके ही परिवार के सदस्य हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति और नहीं हो सकती। और जनता इन सब विषयों को अब इतनी परिपक्व हो गई है, भारत का मतदाता भी इतना परिपक्व हो गया है कि वो अब इन विषयों को स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्थिति है जो चुनाव अभी चल रहे हैं? आप लगातार फील्ड विजिट भी कर रहे हैं, भाजपा की क्या स्थिति है? कई जगह जो खारिज भी हो गए, जो है मतपत्र भी खारिज हो गए। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मतपत्र कुछ जगहों पर खारिज हुए और कहीं ना कहीं चूक हुई है, सावधानी रही है, चाहे जिला संगठन के स्तर पर रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। लेकिन उसके उपरांत भी जनता, क्योंकि कांग्रेस से त्रस्त है, कांग्रेस के शासन के फेल्योर से त्रस्त है, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राजस्थान में बिगड़ी है उसके कारण से त्रस्त है, जिस तरह से राजस्थान में जो है महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है उसके कारण से त्रस्त है। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से वादा खिलाफी इस कांग्रेस की सरकार ने की है, चाहे किसानों के साथ धोखा किया हो, चाहे युवाओं के साथ धोखा किया हो, या साधारण आदमी के साथ में बिजली के नाम पर जिस तरह से, बिजली की दरें बढ़ाने के नाम पर जिस तरह से धोखा किया है, जनता कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के तैयार है। आपको क्या लग रहा है? साथ में मैं एक बात और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि एक कोरोना के प्रबंधन में जिस तरह का फेल्योर सरकार का हुआ, पहले एक भीलवाड़ा में आंशिक सफलता को लेकर के सरकार ने जिस तरह से अपनी पीठ बार बार ठोकी और एक आत्ममुग्धता के बाद में सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंस में जिस तरह से सरकार डूब गई, ये उसका दुष्परिणाम हुआ कि राजस्थान में भयावह रूप कोरोना ने लिया और आज राजस्थान का आम व्यक्ति अपने आप को कोरोना से भी डरा हुआ महसूस करता है और साथ ही साथ से राजस्थान की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों पर रोना भी रोता है। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की जनता इस बार इन चुनाव में, हालांकि इन्होंने अपनी तमाम प्रयास कि किसी तरह से बाय हुक एंड क्रुक इनकी जिला परिषदें, नगर पंचायतों के चुनाव में इनको सफलता मिले, इसका प्रयास किया है।
इन्होंने सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए डिलिमिटेशन किए हैं, लेकिन फिर भी नक्शे बदले जा सकते हैं, पंचायतें बदले जा सकती है लेकिन लोगों के मन की भावना नहीं बदली जा सकती। और ये चुनाव जो है निर्णायक चुनाव होंगे। जनता इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के शासन को नकारने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, कोरोना की आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, लोगों में डर भय का माहौल नहीं हो, उसके लिए पूरे जो डेथ ज़्यादा हो रही है, संख्या ज़्यादा है, सरकार ये सब आंकड़े छिपा रही है? निश्चित रूप से ऐसा संज्ञान में आया है। प्रभारी मंत्री जोधपुर के वो CMHO की ब्रीफिंग के बाद में आंकड़े बताते हैं, वो कुछ और होते हैं। अगले दिन अखबार में जो स्टेट लिस्ट में जो आंकड़े आते हैं वो कुछ और होते हैं, उसके आधे भी नहीं दिखाए होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार का मंत्री झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है। तो आपको क्या आंकड़े छुपा करके जनता को जिस तरह से और अधिक खतरे में डाला गया, उसके साथ साथ में नंबर ऑफ टेस्ट फैसिलिटी का केवल 30% ही टेस्ट करके या 25% टेस्ट करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है, अपनी नाकामियों को छुपाकर क्यों जनता के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है, क्या श्रेय लेना चाहते हैं, ये प्रश्न निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज राजस्थान की सरकार और सूबे के मुखिया से पूछ रही है। आपको क्या लगता है, सरकार ये लंबा टाइम चल जाएगी या सरकार गिर जाएगी? देखिए, मैं इन विषयों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की जनता स्पष्ट संकेत विभिन्न चुनावों में दे चुकी है, और जो पाप करेगा वो अपनी मौत मरेगा। मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अभी किसानों को बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में किसान आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बल प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या लगता है, सरकार से किसान खुश नहीं है या सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं है? देखिए, किसान जो आंदोलन रहते हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि वो केवल एक सूबे, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ एक सूबे से कुछ अधिक पंजाब और कुछ हिस्सा हरियाणा का, इतने ही किसान आंदोलन रहते हैं। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ, क्यों करके केवल एक ही सूबे के किसान जो हैं वो आंदोलन रहते हैं, देश के बाकी सारे राज्यों का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? ये किसानों का आंदोलन जो है, किसानों को बेवजह बरगला करके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपनी खिसकती हुई जाजम राजनीति की उसको बचाने के लिए कि और वापस स्थापित करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये प्रायोजित रूप से किसानों का आंदोलन खड़ा किया गया है। और उसका जो है ये पाप कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही है, साथ ही साथ में अकाली दल के लोगों ने भी किया है। आने वाले समय में जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं एक किसान होने के नाते ये बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ। प्रदेश में भी मैंने हज़ारों किसानों से इंटरेक्ट किया है और देश के अन्य प्रदेशों में भी इंटरेक्ट किया है। मैंने पंजाब में भी किसानों से बातचीत की है इस पिछले दिनों के दौरान। ये जो रिफॉर्म माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, ये रिफॉर्म किसान को वास्तविक अर्थों में इस शिकंजे से आज़ाद कराने वाला रिफॉर्म था। और जब कभी भी भारत की कृषि के पुनरुत्थान का इतिहास लिखा जाएगा, तब मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए ये रिफॉर्म्स स्वर्णाक्षरों में अंकित होंगे। ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसलमेर आए हैं। पंचायत चुनाव में भाजपा की प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि ये जो पंचायत के इस बार चुनाव है वो कांग्रेस शासन के लिए निर्णायक साबित होंगे, कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकेगी जनता। इसके अलावा उन्होंने जो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री है सालेह मोहम्मद जैसलमेर रहने वाले हैं, उन पे तंज कसा कि जो उनके जो भाई हैं वो कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो मंत्री जी हैं वो उनके फेवर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो परिवारवाद का किस तरह जो जीता जागता कांग्रेस में नमूना है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। इन्होंने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजस्थान सरकार पे लगाए, कोरोना की हालात को लेकर लगाए, जो इसके अलावा कई प्रकार के जो अपराध है, खासकर रेप के जो अपराध बढ़े हैं उसके बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और सीधा स्पष्ट उन पर प्रहार किया कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए अंतिम व निर्णायक साबित होंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।